अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन सीरीज़ का लेक्चर है वो है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। बेसिक थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। इसमें आरएनए पॉलीमरेज आ जाता है, प्रोमोटर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड इन्हेंसर्स। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ऑफ यूकैरियोट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स। इस तरह प्रोमोटर भी डिफरेंट हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं एंड इन्हेंसर्स भी प्रेजेंट हैं। यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज को अगर हम देखें तो उसकी 3 टाइप्स हैं। ये आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 इज़ यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, 2 इज़ फॉर मैसेंजर आरएनए एंड 3 इज़ फॉर ट्रांसफर आरएनए। क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड जीन एक्सप्रेशन कि क्रोमेटिन किस तरह से जीन एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व है कि ये आप देख सकते हैं। ये एक हेटेरोक्रोमेटिन है जो कि जिसका मतलब है कि हिस्टोन और डीएनए आपस में इतने कंडेंस फॉर्म में है कि वो अवेलेबल ही नहीं है ताकि ट्रांसक्रिप्शन हो सके। अब इनको अवेलेबल करने के लिए इनको चेंज करना पड़ता है यूक्रोमेटिन में, जो कि एक रिलैक्स स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन का। और ये आपको ब्लू कलर के नज़र आ रहे होंगे, एसिटाइल ग्रुप। ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें एसिटाइल ग्रुप हिस्टोन्स पे अटैच करके इसको रिलैक्स किया जाता है सो दैट मैसेंजर आरएनए अवेलेबल हो फर्दर ट्रांसक्रिप्शन के लिए। The association of DNA with histones to form nucleosome affect the ability of transcription machinery to assess the DNA to be transcribed. यूक्रोमेटिन एक्टिवली ट्रांसक्राइब्ड जीन जो हैं वो यूक्रोमेटिन में प्रेजेंट होते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन इनएक्टिव सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। द इंटर कन्वर्जन ऑफ दीज फॉर्म्स इज कॉल्ड क्रोमेटिन रीमॉडलिंग। देन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। इनिशिएशन कैसे हो सकती है? इनिशिएशन ऐसे होती है कि जो प्रोमोटर्स हैं उस पर आकर बाइंड करना पड़ता है आरएनए पॉलीमरेज 2 को। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड टू प्रोमोटर रीजन अपस्ट्रीम ऑफ द जीन। अब अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उसमें आरएनए पॉलीमरेज ही के जो मल्टीपल सब यूनिट्स हैं उनमें से एक सब यूनिट प्रोमोटर को रिकग्नाइज किया करता था, लेकिन यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं ताकि जो प्रोमोटर रीजन है उसको आइडेंटिफाई करे, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 2 अपना फंक्शन परफॉर्म करे। अब वो प्रोमोटर सीक्वेंस क्या है? लाइक प्रोकैरियोट्स के पास भी टाटा बॉक्स है प्रेजेंट। अगर हम इस पिक्चर को देखें तो इस पिक्चर से मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इसके प्रोमोटर कैसे हो सकते हैं। ये हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए का एक रीजन है जिसमें कोर प्रोमोटर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और रेगुलेटरी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। कोर प्रोमोटर एलिमेंट्स में आ गया है टाटा बॉक्स जो कि -25 पर प्रेजेंट है, और रेगुलेटरी एलिमेंट्स में जो प्रॉक्सिमल एरिया में प्रेजेंट है वो है जीसी बॉक्स और कैट बॉक्स, और जो डिस्टल एरिया में प्रेजेंट है वो है इन्हेंसर्स, राइट। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टाटा बॉक्स पे लिखा है TF2D। ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D है इसके पास बाइंडिंग साइट होती है टाटा बाइंडिंग साइट। ये इसके साथ बाइंड करता है और ये रिकग्नाइज करता है प्रोमोटर को, राइट। सो अब हम देख लेते हैं कि हम टाटा बॉक्स के बारे में। In some genes transcribed by RNA polymerase II, a sequence of nucleotide that is nearly identical to that of the Pribno box is found centered at about -25 nucleotides upstream of the transcription start site. This core promoter consensus sequence is called Tata or Hogness box. Upstream of the core promoter are additional consensus sequence. Those close to the core promoter are proximal regulatory elements such as CAT and GC box. Those farther away are distal regulatory elements such as enhancers. So हम देख सकते हैं close regulatory elements and distal regulatory elements. अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं यूकैरियोट की ट्रांसक्रिप्शन के लिए। In contrast to the prokaryotic holoenzyme, eukaryotic RNA polymerase II does not itself recognize and bind to the promoter. Instead, transcription factors interact with each other and with RNA polymerase II. Right? So सबसे पहले क्या होगा? TFT जो है TF2D है उसके पास टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होगी। इट विल रिकॉग्नाइज द टाटा बॉक्स, ठीक है, इट विल बाइंड द टाटा बॉक्स। फिर क्या होगा? जब बाइंडिंग होगी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D की, उसके बाद TF2F आएगा अलॉन्ग विद RNA पॉलीमरेज 2। TF2 का फंक्शन क्या है? RNA पॉलीमरेज 2 को प्रोमोटर साइट पर लेकर आना।
अब पोलीमरेज भी आ गया। अब TF2H का फंक्शन क्या है कि हेलिकेज एक्टिविटी से डीएनए को मेल्ट करना एंड इट्स काइनेज एक्टिविटी फॉस्फोराइलेट द पॉलीमरेज अलाउइंग इट टू क्लियर द प्रमोटर एंड एंड द इनिशिएशन। सो हेलिकेज के TF2H की दो काम है, एक हेलिकेज एक्टिविटी है जिसमें डीएनए मेल्ट होगा और एक फॉस्फोराइलेट एक्टिविटी है। फॉस्फोराइलेट जब आरएनए पॉलीमरेज की फॉस्फोराइलेशन होगी, इसका मतलब है कि अब आरएनए पॉलीमरेज को अलाउ किया जाता है कि वो प्रोमोटर से मूव कर जाए और इनिशिएशन से बढ़कर अब चला जाए एलोंगेशन के स्टेप में, राइट। ये आप देख सकते हैं, ये प्रोमोटर रीजन पे प्रेजेंट है TF2D जिसके पास टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है और टाटा बॉक्स पे बाइंड कर जाएगा। फिर आप देख सकते हैं ये TF2F और TF2H भी आरएनए पॉलीमरेज 2 पे बाइंड हुए हैं और ये डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन शो कर रहे हैं। फिर आगे एलोंगेशन, आरएनए पॉलीमरेज 2 with elongation factors move along the DNA and polymerize or transcribe the RNA. So RNA polymerase 2 का specifically function है elongation में, it will polymerize the RNA, ठीक है। Enhancers का क्या function है? Enhancers are the special DNA sequences that increase the rate of initiation of transcription by RNA polymerase 2. अब आते हैं हम termination पे। termination कैसे होती है? Termination occurs when RNA polymerase dephosphorylated at terminator sequences and cause dissociation of RNA polymerase that ends the elongation. जैसे ही terminator sequence आएगा तो जो RNA polymerase है उसकी dephosphorylation जो कि initiation के टाइम पे हुई थी, अब वो dephosphorylation होगी और RNA polymerase वहाँ से हट जाएगा। Terminator sequence or poly A signal comes in messenger RNA transcript. अब ये एक पिक्चर है, इस पिक्चर में यहाँ पर आप देखें ये टाटा बॉक्स प्रेजेंट है और ये TF2D प्रेजेंट है। TF2D के पास टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है और ये यहाँ पे टाटा बॉक्स में बाइंड कर गया। जैसे ही बाइंड किया TF2F जो है वो अलॉन्ग विद आरएनए पॉलीमरेज को लेता हुआ प्रोमोटर पे आ जाएगा, वो भी आ गया और कुछ और भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी ऐड ऑन हो जाएंगे। थर्ड में TF2H आएगा और यहाँ पर बाइंड करेगा और क्या करेगा, शॉर्ट मेल्टिंग करेगा डीएनए की और आरएनए पॉलीमरेज की फॉस्फोराइलेशन करेगा ताकि वो इनिशिएशन को स्टेप को छोड़कर एलोंगेशन के स्टेप में एंटर हो जाए, ठीक है। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।